और स्वागत है भाई आप सभी का आप ही के चैनल में। आज हम लोग जो है इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि जो AIR-1 है इस बारी शक्ति दुबे मैम, ठीक है, उनका जो आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे वो आंसर को लिखती थी, ठीक है, स्ट्रक्चर, फ्लो चार्ट, डायग्राम यूज़ करती थी नहीं यूज़ करती थी, पॉइंट में आंसर लिखती थी, पैराग्राफ में लिखती थी, कैसे कैसे आखिर उन्हें AIR-1 तक जाने में सहायता हुआ, ठीक है, या AR तक पहुंची, AIR-1 तक पहुंची, ठीक है। आप देख रहे हैं ये शक्ति दुबे मैम का कॉपी है, ये 9 सितंबर 2024 दिख रहा है कॉपी। ओके, हम लोग बिना लेट के हुए हम लोग समझेंगे नहीं बट सिर्फ देखेंगे स्ट्रक्चर का। क्वेश्चन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर पाइवेटल इन इंस्टिलिंग द एथिकल वैल्यूज़। हाँ, बता दे कि ये GS4 का है, ठीक है, ये GS4 का कॉपी है। हम लोग GS3 भी देखेंगे कॉपी, GS2 भी देखेंगे और GS1 भी देखेंगे और अगर हो सके तो ऐसे का भी देखेंगे, ठीक है। तो आज जो है GS4 का हम लोग एक कॉपी देखेंगे। ओके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर पाइवेटल इन इंस्टिलिंग एथिकल वैल्यूज़ इन स्टूडेंट। देखो भाई, क्वेश्चंस में ही अंडरलाइन कर रही हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एथिकल वैल्यूज़, स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटिंग मॉरल एजुकेशन, एकेडमिक लर्निंग, ठीक है। तो हम लोगों को पढ़ते पढ़ते में ही ये पॉइंट्स कौन से हमारे बात की चीज़ें हैं उन्हें हम लोगों को अंडरलाइन कर लेना है। सबसे पहली बात, इसको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो इन्होंने चलो एक कोटेशन के साथ स्टार्ट किया कि भाई इट इज़ ईजी टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रंस दैन टू रिपेयर ब्रोकन मैन। ओके, एक कोट दे दिया। अब इस कोट में बता रही हैं कि ये हाईलाइट कर रहा है वैल्यू बेस्ड एजुकेशंस को, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिसमें से वन ऑफ द प्रोमिनेंट एजेंट है, इस तरीके के चेंजेस का उसमें बता दी। अब ये एक्ट जो है, अब देखो इतना समय पहले कोटेशन से उसके से ये बता दी, फिर यहाँ पर उस कोटेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी, उसके बाद दे एक्ट के बारे में पॉइंट में लिख दी क्या, दे एक्ट एज अ फर्स्ट फॉर्मल स्टेप फॉर लर्निंग आउटसाइड द फैमिली। ओके, क्योंकि इनफॉर्मल में तो सबसे पहले फैमिली आ जाता है, मदर आ जाती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंस्टिल वैल्यू ऑफ ब्रदरहुड एंड हार्मनी, जैसे कि लंच शेयरिंग, मतलब जो पॉइंट दे रही हैं उसके साथ एग्जाम्पल भी दे रही हैं। हेल्प इन कैलकुलेटिंग द मोरल बिहेवियर, एग्जाम्पल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। देख रहे हो, पॉइंट्स एग्जाम्पल, पॉइंट्स एग्जाम्पल, पॉइंट्स एग्जाम्पल, डिसिप्लिन्स इन स्टूडेंट एग्जाम्पल। अब ये पॉइंट करके लिख के गई। उसके बाद कंक्लूजन सिर्फ 2 लाइन 3 लाइन का। देयरफॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल्ड फाउंडेशनल नेशन एंड स्ट्रेंथन इट, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 करंट भी लिंक कर दिया, प्राउड बाय द गवर्नमेंट। ये एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कि डिफ्रेंशिएट कीजिए कॉन्सिक्वेशनलिज्म और डियोंटोलॉजी एथिक्स से, साथ में एग्जाम्पल भी दीजिए। हमारे पास कहता है कि इन एथिक्स 2 मेजर थ्योरीज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एथिकलिटी ऑफ एक्शन, क्या आपका एक्शन सही है गलत है, वो दोनों क्या है, एक कॉन्सिक्वेशनलिज्म, दूसरा डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। अब कॉन्सिक्वेशनलिज्म के बारे में बता दी, देख रही हो, इतने 2 तरीके से सिर्फ 2 लाइन में बताया, एक ऐसा एरो बना करके दिखाया, उसके बाद बड़ा सा हेडलाइन। अब कॉन्सिक्वेशनलिज्म के बारे में 5 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं, कि भाई ये फोकस करता है एंड पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर चले तो एंड अचीव इज मॉरल एंड द एक्ट विल बी कंसिडर्ड एज एथिकल, है कि नहीं। उसके बाद ओवरलुक द आइडिया ऑफ प्योरिटी ऑफ मीन्स, फोकस किस पे है, सिर्फ एंड पे है, तो मीन्स को तो ओवरलुक करेगा ही, है कि नहीं। और फोकस मोर ऑन कंसिक्वेंस देन इंटेंशन, क्या इंटेंशन है नहीं मैटर, अपने कंसिक्वेंस पे इसका ध्यान रहता है। और फॉलो द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट, क्योंकि भाई कोई भी काम होगा कुछ तो बैड कुछ तो गुड होंगे, तो ये डबल इफेक्ट के बेसिस पे फॉलो करता है, इसीलिए इसका जो बेस होता है वो कॉन्सिक्वेशनलिज्म होता है, मतलब कि एंड पे बेस्ड होता है। अब एग्जांपल देती हैं, द रिलीज ऑफ वैक्सीन्स ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक विदाउट प्रॉपर एंड फॉर्मल क्लिनिकल ट्रायल्स टू टैकल द मिनैक ऑफ द पैंडमिक। बिल्कुल आगे चल करके हम लोगों को प्रॉब्लम्स भी हुआ उससे,
लेकिन क्या करोगे, उस वक्त तो करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि एंड दोनों ही कॉन्सिक्वेंस होंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट। देखो कि कुछ बैड कॉन्सिक्वेंस होंगे, कुछ नेगेटिव होगा। अब एक पेज में ही देखो, एक पेज में ही इतना सा इंट्रोडक्शन, इतना सा ये, ठीक है, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड में लिखना है। अब देखो जितना अवेलेबल था पूरा स्पेस उन्होंने लिया यहाँ तक, ठीक है, पेपर नहीं छोड़ा। अब डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के बारे में बताया कि भाई ये प्योरिटी ऑफ मीन्स पे फोकस करता है, महात्मा गांधी कोट कर दिया, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ किसमें, सिर्फ नाम कोट कर दिया, महात्मा गांधी। द आइडिया इज मॉरल मीन्स विल ऑलवेज लीड्स टू मॉरल एंड। अगर मीन्स अच्छे होंगे तो एंड भी अच्छा होगा। साथ में भगवत गीता भी को भी कोट कर रही है। सिमिलरली भगवत गीता कंसेप्ट निष्काम कर्म, और इसका मतलब होता है मीन्स विल कॉम्प्रोमाइज टू अचीव द राइट एंड। हमें मीन्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ताकि अच्छा एंड मिले, यही है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। अब उसके लिए भी एग्जाम्पल दिया कि भाई इंडियन नेशनल मूवमेंट विच वाज बेस्ड ऑन द एथिकल मीन्स, जैसे कि सत्याग्रह, अहिंसा, नॉन वायलेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, 3P जो हो गया है ना, ये सब तो ये डियोंटोलॉजिकल बेसिस था। एग्जाम्पल भी अच्छा दे दिया। अब भाई देखो 2 लाइन में कंक्लूजन, बोथ ऑफ दिस थ्योरी आर इक्वली एप्लीकेबल इन एवरीडे लाइफ एंड हेल्प इन गाइडिंग द एथिकल बिहेवियर। से भाई जबरदस्त, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है, आगे देखते हैं। Ethical principles are the integration of discrete individual morals. Illustrate with a suitable example. अब इसको देखो क्या है, we are not just made of the ourselves but we are made up of many. Individual is standard self, situated self and can be never be understood in a isolation. बिल्कुल वो आइसोलेशन में एक इंडिविजुअल को समझा ही नहीं जा सकता है। मॉरल वैल्यूज़ एंड द एथिकल प्रिंसिपल वी ओबे आर द सम ऑफ द वैल्यूज़ प्रिंसिपल ऑफ सो मेनी डिफरेंट इंडिविजुअल्स। हम जितने लोगों से मिलते हैं उनके कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आते हैं, इसीलिए बोल दिया है एथिकल प्रिंसिपल क्या है, समेसन है मॉरल वैल्यूज़ एंड डिस्क्रीट इंडिविजुअल्स का। कितने अच्छे तरीके से पेश करा यार। टू एक्सप्लेन दिस इमैनुअल कांट 4 तरीके के कैटेगरिकल इम्पेरेटिव के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एंड जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो बेटर एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। फर्स्ट इम्पेरेटिव क्या कहता है कि जो मॉरल प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सल है और एब्सोल्यूट है, दैट आर वाइडली एक्सेप्टेबल बाय ऑल। जैसे कि एग्जांपल ह्यूमन राइट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ है, ह्यूमन राइट से कोई इनकार तो नहीं करेगा। और फोर्थ जो इम्पेरेटिव है वो कि भाई एक इंसान को वन मस्ट एक्ट इन अ वे सच दैट दे नो देयर एक्ट may lead to the establishment of the universal moral principle. Don't lie, don't steal. Similarly, इस तरीके के such cases are integrity, honesty, veganism, alcohol consumptions and gambling. अब देखो शायद यहाँ सा थोड़ा सा इनको स्पीड कर रहा होगा इसलिए थोड़ा सा राइटिंग ये हुआ, देख लो भाई। सेम इसी तरीके से कोटेशन बेस्ड इस बारी कोटेशंस वाले आए हैं। अ नेशंस ग्रेटनेस इज मेजर्ड बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स वीकेस्ट मेंबर। महात्मा गांधी का कोटेशन है कि भाई एक नेशन, एक राष्ट्र की महानता ऐसे मेज़र की जा सकती है कि वो अपने वीकर मेंबर्स को कैसे ट्रीट कर रहा है, तभी कैसे। तो गांधी इन हिज तालिस्मान टॉक अबाउट द वीकेस्ट इन चेन। दिस आइडिया इज सिमिलर टू दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय। The nation greatness lies in the making policy which are more oriented toward the vulnerable in society। अब vulnerable कौन है, women है, सोसाइटी women है, चिल्ड्रेंस है, ठीक है, माइनॉरिटीज़ हैं। उसके लिए अब इम्पोर्टेंस ऑफ गांधी स्टाइलिज्म, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अपलिफ्टमेंट की बात करा, रिस्ट्रक्चर। देख रहे हो सिर्फ पॉइंट को अंडरलाइन किया भाई, सिर्फ आंसर इंसान ऐसे वर्टिकल कॉपी चेक करता है, सिर्फ ऐसे देख रहा है पॉइंट में आंसर मारेंगे। सस्टेनेबल ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग नेशंस, लीड्स टू बिल्ड, सिर्फ ऐसे ही फ्लो में दिखे। अब स्टेप क्या क्या इंडिया के द्वारा लिया गया है, मनरेगा है वनरेबल सेकंड के लिए, पीडीएस सिस्टम भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बच्चों के लिए, SC/ST प्रिवेंशन एक्ट ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, उसके बाद ट्रांसजेंडर ये भी वनरेबल है भाई, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ PW एक्ट,
अब कंक्लूजन में, दिस इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज नॉट जस्ट guided by the rich and stable but instead more focused towards the weak and vulnerable. क्वेश्चन वाले पार्ट को ही थोड़ा सा यहाँ पर ही डाल दिया. एंड इज लाइन विद द रॉल्स डिफरेंस प्रिंसिपल्स टू श्योर जस्टिस. देख रहे हो भाई कैसे लिखते हैं क्वेश्चन सर. ठीक है, यहाँ भी देखो, विजडम, कंपैशन, करेज, द 3 यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड मोरल क्वालिटी ऑफ मैन. विजडम, कंपैशन और करेज कन्फ्यूशियस का ये कहना है. अब इसमें भी कोट्स से स्टार्ट कर दिया. कोटेशन में भी कोट्स हम लोग डाल सकते हैं. अ मैन ऑन आउटसाइड इज गाइडेड बाय द वैल्यू विद इन. जो वैल्यू एक इंसान के अंदर होंगे वही उसका रिफ्लेक्शन होगा बाहर, है कि नहीं. वट एवर वैल्यू सिस्टम, बिलीव, पर्सनल एक्सपीरियंस वी गो थ्रू not just impact our aptitude and attitude, rather also reflect it their behavior. Some important values highlight करते हैं कन्फ्यूशियस के द्वारा. अब जो क्वेश्चन में था विजडम को डिफाइन किया, है कि नहीं, एग्जाम्पल दिया. करेज था, करेज को डिफाइन किया, एग्जाम्पल दिया. कंपैशन था, कंपैशन को डिफाइन किया, एग्जाम्पल दिया, कंक्लूजन दिया, है कि नहीं. अब जॉन रॉल का एक कोट है, अ जस्ट सोसाइटी इज अ सोसाइटी दैट इफ़ यू न्यू एवरीथिंग अबाउट इट यू हैड विलिंग टू एंटर इट रैंडम प्लेस. अगर तुम जान रहे हो कि अच्छा सोसाइटी है तो तुम कहीं भी घुसने के लिए तैयार होगे. ठीक है, कहीं भी घुस जाओगे, कोई बिना डर भय के. जॉन रॉल्स हैज़ गिवन दिस थ्योरी of justice in order to ensure a fair and transparent society. In order to arrive at this his principle of justice, he gave 2 important concepts, well of ignorance and original position. अब well of ignorance को शायद बताएंगे और फिर original position को क्या बोलती है. He suggests that in order to create a just society, initial distribution of resources should be fair. ठीक है, कि अगर भाई जस्ट सोसाइटी बनाना है, अच्छा सोसाइटी बनाना है, तो सबसे पहले तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो फेयर होना चाहिए. टू डिसाइड द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एवरी पर्सन मस्ट बी बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस. डिफाइन नहीं किया, सिर्फ कोट कर दिया बाईपास टाइप में. दिस मीन्स वन मस्ट बी अनअवेयर अबाउट हिज ओन सिचुएशन वाइल फॉर्मुलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, मोस्ट एडवांटेज. देख रहे हो, सिर्फ कोट सिर्फ जो है डायरेक्ट अंडरलाइन कर रही हैं कि भाई अब तुम यही पढ़ो. ठीक है, ज़बरदस्ती पढ़वाया जा रहा है. रॉल्स, जस्टिस इज फेयर, है कि नहीं, इस तरीके से लिखती हैं. अब देखो, लेगोस, एथोस, पैथोस, ये इस तरीके से हम लोग डायग्राम भी बना सकते हैं. ये देखो भाई, गवर्नेंस, पब्लिक ऑर्डर, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, ये है जो बीच में वो गवर्नेंस. ये देखो, इम्पैक्ट का हम लोग इस तरीके से डाल सकते हैं. किस चीज़ का इम्पैक्ट यहाँ पर ही बता रही हैं ये. एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑन द एथिकल गवर्नेंस. पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑन एथिकल गवर्नेंस, हाउ कैन वी बैलेंस द पॉलिटिकल एटीट्यूड टू इंश्योर गुड गवर्नेंस. तो गुड गवर्नेंस के बारे में यहाँ बता दी कि भाई ये गवर्नेंस है बीच में. उसके बाद इम्पैक्ट बता दिए, करप्शन है, नेपोटिज्म है, क्रिमिनलाइजेशन है ना, इंक्रीज्ड पॉलिटिसाइजेशन, ब्यूरोक्रेटिक नेक्सेस, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, इनर्सिया टू चेंज, इशू ऑफ ऑपेसिटी, है कि नहीं. ये है भाई. अब एक तो हम लोग देखते हैं जो इनका केस स्टडी सॉल्व करने का कैसा है. ठीक है, केस स्टडी के लिए अलग वीडियो रखे क्या, क्योंकि लंबा होएगा उसमें पढ़ने के लिए. वीडियो ऑटोमेटिकली लंबा हो चुका है. ठीक है, वीडियो केस स्टडी पढ़ते नहीं, बट देख लो. केस स्टडी प्रेजेंट द इशू ऑफ चीटिंग फॉर्जरी बाय द रमेश हु हैज़ मैनिपुलेटेड हिज डिटेल लाइक द कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट in order to get the leverage. मतलब कुछ तो है, इसको शॉर्ट में सिर्फ बता दी कि भाई चीटिंग बात किया है, फॉर्जरी बात किया है, कास्ट सर्टिफिकेट से, डिसेबिलिटी से, सिर्फ अंडरलाइन कर दिया कि भाई इसी चीज़ में. एग्जाम इन द कंट्री, एग्जाम इन द कंट्री दैट इज़ यूपीएससी. अब यूपीएससी को भी दे. एथिकल इशूज़ क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें. अब देखो, एथिकल इशू में वर्टिकली लिखी हैं पॉइंट में A B C D E F G
एच, ये सारे इश्यूज़ हैं, है कि नहीं। अब इश्यूज़ में दे रखो, इंटीग्रिटी का इशू, डियोंटोलॉजिकल थ्योरी, हेडोनिज्म, प्लेजर्स और पेन, चीटिंग, डॉक्यूमेंट्स, कार्डिनल वर्च्यूज ऑफ द प्लेटो, है ना, इंक्लूजन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर, हार्ड वर्किंग, क्रेडिबिलिटी, मॉरल मायोपिया। देख रहे हो भाई कैसे है। अब देखो इम्प्लीकेशन, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि इट मे हेल्प मी पे मे हॉस्पिटल बिल्स फॉर माई मदर्स। नेगेटिव ये है क्योंकि अभी लोग पढ़े नहीं है तो पता नहीं चल पाएगा, लेकिन देखो पॉजिटिव नेगेटिव लिखने का तरीका, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ भी इम्प्लीकेशन पॉजिटिव नेगेटिव, इम्प्लीकेशन पॉजिटिव नेगेटिव, 3 क्वेश्चन है तीनों का। तो ये है इस तरीके से, ये GS4 का कॉपी था, ठीक है। अब हम लोग दूसरे GS3 या GS2 का लेकर के आएंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे कैसे लिखते हैं।